देश की सियासत में इस समय अखिलेश यादव का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि गौशाला से उन्हें बदबू आती है और इत्र के कारखाने इसलिए लगवा रहे हैं कि वहाँ पे खुशबू आती है। इसको लेकर जो बीजेपी के नेता काफ़ी विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ विनीत शारदा जी हैं। विनीत जी, इत्र लगाते हैं आप? मैं ये नकली चीज़ों को विश्वास नहीं करता। इत्र से खुशबू नहीं आती आपको? मैं नकली चीज़ों को विश्वास नहीं करता। मैं गौ माता को मानने वाला बोलूँ। हमारे गऊ से पोछा लगता है। गऊ से हमारे यहाँ होली दिवाली पे हमारे गौ माता के जो गोबर होता है तो उससे मान लिया जाए कि पूजा जाता है। तो गौशाला से आपको खुशबू आती है? अरे खुशबू आती है जी। गौ माता के आपको पता है गौ माता के अंदर कितने देवी देवता वास करते हैं? जी। 33 कोटि देवी देवता गौ माता में वास करते हैं। जी। गौ माता में हमें संस्कार ये दिए गए। जब बचपन हमारा मैंने जन्म लिया और जब बच्चा पैदा होता है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बताया जाता है धरती तेरी माता है, तो दूसरी माता गौ माता है, फिर तेरी जन्म लेने वाली माता है। 3 माताओं का सम्मान जो व्यक्ति नहीं कर सकता उसको सनातन धर्म में रहने का अधिकार नहीं है। गौ माता, भारत माता, जन्म देने वाली माता। अखिलेश जी को आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव सनातन धर्मी नहीं है। अगर सनातन धर्मी होते, यदुवंशी है वो तो, अरे भाई यदुवंशी अगर होते तो गौ माता को थोड़ी कहते कि बदबू आएगी। भगवान श्री कृष्ण के वंशज होते तो ये थोड़ी कहते कि इत्र का कारखाना लगेगा। ये तो भैया मुझे लगता है ये तो आपको डॉक्टर अखिलेश कहिए अब उनको। मुझे लगता है उन्होंने PhD कर ली है गौ माता पर और आपके इत्र पे। कन्नौज से सांसद है ना वो, इस वजह से। अरे भैया कन्नौज तो इत्र की नगरी है। इत्र मैं क्या करूँ? अगर इत्र की नगरी है तो बढ़िया है। हमारे व्यापारी मामा उसको व्यापार कर रहे हैं, उनको मेरे लिए आशीर्वाद है और मेरे इत्र के व्यापारी को अच्छा व्यापार चले। हम कब मना करते हैं, परंतु गौ माता का अपमान करने वाले अखिलेश यादव को ये सोचना चाहिए कि गौ माता हमारे लिए पूजनीय है और गौ माता के गोबर से और गौशाला से उन्हें बदबू आने वाली। तो क्या अग्रसेन साहब वो क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव साहब दूध नहीं पीते? क्या अखिलेश यादव साहब चाय नहीं पीते? क्या अखिलेश यादव के यहाँ दूध की कोई मिठाई नहीं खाते जी? उनके घर में गाय दूध नहीं आता? तो अखिलेश यादव साहब को पूछना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आप और बताइए। इस समय भारतीय सियासत में इतिहास की क्लासें खूब लगने लगी हैं। जिसको देखो वो इतिहास के पन्ने लेके आ जाता है। रामजीलाल सुमन को आप बखूबी जानते हैं। राणा सांगा पर सवाल खड़े किए कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। आपने एक किताब में पढ़ा है कहीं? अरे पहले तो आप इनके मुखिया अखिलेश यादव को भी आपने कहा गौ से बदबू आती है, तो पहले तो अखिलेश यादव साहब जैसा करेंगे वैसे ही तो क्या नाम है उसका, सुमन का तो नाम ही भूल जाता हूँ इसका। क्या नाम है सुमन होता है? रामजी लाल सुमन। रामजी लाल, जिसका नाम रामजी लाल, उनके माता पिता रो रहे होंगे आज के नाम रामजी लाल क्यों रख दिया। राम के नाम पे इस व्यक्ति का नाम रख के जो मतलब हमारे वीर महापुरुषों की योद्धाओं के अपमान करता है, उसको राम के नाम को हटा देना चाहिए। रामजी लाल नाम ही नहीं होना चाहिए, इसका नाम सुमन पूमन कूपन जो होना चाहिए। रामजी लाल सुमन नाम रख के हिंदू धर्म का अपमान किया है। नया नाम बता दीजिए। माता पिता आज रो रहे होंगे, माता पिता उनको माफ नहीं करेंगे, उनके बुजुर्ग उनके पूर्वज उनको माफ नहीं करेंगे, उनका कुल उनका खानदान उनको माफ नहीं करेगा कि जिसने आज राणा सांगा का अपमान किया हो। वो राणा सांगा जिन्होंने जो महाराणा प्रताप के बाबा थे जी, जिन्होंने 100 युद्ध लड़े इन मुगलों के साथ, औरंगजेब गौरी बाबर जी 100 युद्ध लड़े और आखिरी युद्ध में लड़ते लड़ते 80 जख्म उनके शरीर पर हो गए, पर उस वीर योद्धा ने हिम्मत नहीं हारी। भारत माता क्या रामजीलाल सुमन को सामूहिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर? नहीं साहब, मेरा कहना माफी मांगने से उनका पाप कम नहीं होगा जी। ऐसे व्यक्ति को समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव जी को थोड़ा सा भी उनके DNA में सनातन धर्म हिंदू धर्म, थोड़ा सा भी वो यदुवंशी हैं, थोड़ा सा भी उनको लगता है भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी कुल में उनका जन्म हुआ है, तो उन्हें अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता देना चाहिए और उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की जगह माफ़ी मांगने से माफ़ नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में राज्यसभा बैठने का अधिकार नहीं है। मैं माफ़ी मांग के कहता हूँ ऐसे व्यक्ति कोई पश्चाताप नहीं है। वो पहले कह चुके, उन्होंने कह दिया माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं जीते जी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मेरा बढ़ गया। उन्होंने कह दिया, जिन व्यक्ति ने ये कह दिया हो कि मैं जीते जी माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलत नहीं कहा, तो वो व्यक्ति भारत में रहने लायक नहीं है। मेरा तो अपने
अपने। तो कहाँ भेज दिया जाना? मेरा तो ये निवेदन है, लोकतंत्र के मंदिर के सबसे बड़े मुखिया से आग्रह करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट के मैं सर्वोत्तम अदालत से निवेदन करता हूँ। कोई हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट आजकल बोलता है, तो ऐसे व्यक्ति को कड़ी सजा दिलाई जाए और विलम्ब उनकी राज्यसभा भंग खत्म करके उनको पाकिस्तान का टिकट देवा दो। मैं पाकिस्तान का टिकट का पैसे मैं दे दूँगा और टिकट दे दूँगा। तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। विनीत जी ने कहा है कि रामजीलाल सुमन को पाकिस्तान का टिकट देने का पैसा। हाँ, पाकिस्तान का टिकट भिजवा दो, पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पाकिस्तान में कहाँ पे कोई जगह? पाकिस्तान में सारे ही औरंगजेबी हैं, वो कहीं कहीं भी रहते हैं। सारे ही बाबर की संतान है पाकिस्तान में, तो सारे ही औरंगजेब की संतान है वहाँ पे। तो पाकिस्तान में जिन्ना ने जिसने नरक बो दिया, वो जिन्ना के गुणगान गाती है समाजवादी पार्टी। ये जिन्ना के गुणगान इन्होंने गाए, बाबर के गुणगान इन्होंने गाए, गौरी के गुणगान इन्होंने गाए, अकबर को महान इन्होंने बताया। तो ये इनके डीएनए में समाजवादी पार्टी के सिर्फ औरंगजेब, गौरी और बाबर है। इनके डीएनए में गौ माता के गौशाले का से बदबू आती हो तो आप समझ सकते हैं, जिन्हें गौशाला से और गौ से बदबू आती हो और आपके गोबर से बदबू आती हो, तो वो क्या है, क्या सोच है, क्या सनातनी है? इससे तो आपने खुद ही जाहिर कर दिया, उनके बयान ने जाहिर कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति जो लोकतंत्र में की इज्जत नहीं करते, ऐसे राजनीतिक दल जो मुस्लिमों का भी सगे नहीं हो सकते, अगर ये मुस्लिमों के सगे होते तो समाजवादी पार्टी ने आज तक किसी मुस्लिम को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो सत्ता में रहे क्यों नहीं बना दिया भाई? क्यों नहीं बनाया? क्यों खुद सत्ता में मुख्यमंत्री रहे? बड़ा सवाल उठा रहे हैं। क्यों नहीं बनाया मुख्यमंत्री? और क्यों नहीं कांग्रेस ने आज तक किसी मुख्यमंत्री बनाया? उत्तर प्रदेश से बनाया कभी कांग्रेस ने? कभी समाजवादी पार्टी बनाया? सिर्फ मुस्लिमों का शोषण करने वाली अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम है समाजवादी पार्टी। उससे पहले बहुजन